इन साथियों, आज आपके लिए मैं एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त कर दिया गया था दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया था 9 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? किसे बनाया गया था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया था? कब पारित कर दिया गया था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंतिम रूप से पारित कर दिया गया था। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? पूर्णतः कब लागू हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः पूरे भारत में संविधान लागू हो गया था। भारत कब गणतंत्र बना? कब गणतंत्र बना था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। कब बना था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बन गया था। भारतीय संविधान किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? किसे दी गई है दोस्तों? प्रस्तावना को। किसे दी गई है दोस्तों? प्रस्तावना को दी गई है। संविधान सभा के राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। कब संविधान को कब स्वीकार किया गया था दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को। इसके रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर थे। राष्ट्रगीत भी कब संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 के द्वारा ही स्वीकार किया गया था। ये नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6। कितनी है दोस्तों? 6। कौन सा हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब कितनी रह गई है दोस्तों? 6। संपत्ति के अधिकार को संविधान किस संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है दोस्तों? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया था। और अब इसमें किस में जोड़ दिया गया है? 300 कै में जोड़ दिया गया है। कानूनी अधिकार बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ही मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? कौन से किस में माना है? कौन से अनुच्छेद में माना गया है दोस्तों? अनुच्छेद 21A में माना गया है। कौन से में माना गया है दोस्तों? अनुच्छेद 21A में। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है दोस्तों? किस में है निहित है दोस्तों? राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ये कौन से में भाग में है? भाग कौन से में है? 4 में। कौन से में? भाग 4 में। नीति निर्देशक कौन से संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक। कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? 36 से 51 तक है।
संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को निर्देश देता है कि ग्राम पंचायतों का गठन करें। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन करें। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? कौन से संविधान से ली गई है दोस्तों? कौन से देश के संविधान से? रूस के संविधान से। ये कौन से भाग में है? भाग 4(1) क में, 4 क में। अनुच्छेद कौन सा है? 51 क। अनुच्छेद कौन सा है? 51 क। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 11 है। कितनी है दोस्तों? 11 है। आपसे पूछा जाए कि संविधान लागू हुआ था उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 0। उस समय कितनी थी? 0। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल कर लिया गया है? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। कौन सी समिति थी दोस्तों? स्वर्ण सिंह समिति थी। कौन सी थी दोस्तों? स्वर्ण सिंह समिति थी। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? किसमें निहित है दोस्तों? राष्ट्रपति में। किसमें निहित है दोस्तों? राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। कौन कौन से शामिल होते हैं निर्वाचन मंडल में? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सभी क्या होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है दोस्तों? 5 वर्ष। कितनी होती है दोस्तों? 5 वर्ष होती है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है दोस्तों? अनुपातित प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान। ये सभी है ना राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। कौन कौन सी? अनुपातित प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान। ये सभी कौन सी विधि है? ये राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन से है दोस्तों? नीलम संजीवनी रेड्डी। कौन से है? नीलम संजीवनी रेड्डी है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में द्वारा लगाया जा सकता है? कौन से सदन में लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा। संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, वह लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों में ही महाभियोग प्रक्रिया लगाई जा सकती है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति। किसमें निहित होती है दोस्तों? राष्ट्रपति में निहित होती है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। कौन शामिल होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। कौन शामिल होता है दोस्तों? राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? कितने सदस्यों को मनोनीत करता है दोस्तों? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को।
भारतीय संसद में ऊपरी सदन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? राज्यसभा। क्या कहा जाता है दोस्तों? राज्यसभा कहा जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? कितने दिनों के अंदर सदस्य बनाना आवश्यक है? संसद का 6 माह के अंदर बनना आवश्यक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों? मंत्रिपरिषद लोकसभा के। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है दोस्तों? 552। कितनी हो सकती है? 552। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, कितनी होती है दोस्तों? राज्यसभा में 250। कितनी होती है? 250। किसी विधेयक को धन विधेयक रूप में प्रमाणित करता है, कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है दोस्तों? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? महान्यायवादी। कौन सा होता है दोस्तों? महान्यायवादी। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन थे दोस्तों? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या होती है, कितनी होती है दोस्तों? लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 2। राज्यसभा में 12 सदस्यों को। लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितनी समय का अंतर होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 6 माह का अंतर होता है। राज्यसभा की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? कौन होता है? राज्य की राज्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। संविधान के अनुसार विधानसभाओं के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, कितनी होती है दोस्तों? 500। कितनी होती है? 500। वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में विधानसभा विद्यमान है? कितने राज्यों में विधानसभा विद्यमान है दोस्तों? 6 राज्यों में। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में।